सवाल लेते हैं एक और। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ध्यान से इसको चेक करिएगा, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सो मान लीजिए आपको सवाल दे दिया गया, एक तो लिखा HCHO और प्लस साथ में लिख दिया गया सपोज करिए CH3CHO। पूछता है कि यहां पर डिल्यूटेड NaOH और यहां पर हीटिंग करने से क्या होएगा, ठीक है। अब आइए, ऐसा सवाल पूछ लिया तो अब कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि सर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ऐसा सोच रहे होंगे। देखिए अगर ये यहां पे नहीं लिखा होता ना तो आपकी बात सच थी, लेकिन उस सॉल्यूशन में ये भी तो है। खुद से दिमाग लगाओ कि कंटेनर में अगर ये भी है तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आप समझाता हूं कैसे। देखिए यहां पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे जरा सोचते हैं। एक तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मेन अल्फा हाइड्रोजन ही है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये खुद से रिएक्ट करके एक एल्डोल प्रोडक्ट बना सकता है, सही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको तो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, इसके पास ऑक्सीजन तो है ही, तो फिर एक नया प्रोडक्ट और बन सकता है। इस तरह से दिमाग लगाना है। पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर प्रोडक्ट सिर्फ दो ही बनेंगे, एक तो ये खुद से रिएक्ट करे तब, एक ये जब खुद हाइड्रोजन दे और इससे ऑक्सीजन ले ले तब। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे, जरा देखिए। यहां पर सीन कुछ ऐसा है, मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर प्रोडक्ट बना रहा हूं। फर्स्ट प्रोडक्ट P1 मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। फर्स्ट प्रोडक्ट में क्या करो, इसके पास यहां पर जरा चेक करो, हाइड्रोजन है देने को, ये लो CH और देन CH3। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, मैं आपको आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा तो मैं आपको और अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा। सिंपल है वैसे, इसी में और शॉर्ट करके, और कुछ नहीं है। इसने दोनों हाइड्रोजन दिए, चेक करो, तो अब क्या करेगा, इसी की दूसरी यूनिट ऑक्सीजन दे रही होगी, तो उसको मैं खैर बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यही सेम यूनिट ले रहा हूं, CO लिख दिया, ठीक है, और उसके इस तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इस तरफ CH3 लगा दिया। यही है ना, CH3CHO CH3CHO, यही लिया। पानी बाहर निकालो, निकाल दिया, आपका प्रोडक्ट तैयार। क्या बनेगा, CHO, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये आपका P1 हो गया, P1 मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरे वाले पर आ जाओ, P2 यानी कि सेकंड प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सेकंड प्रोडक्ट के केस में ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि किसी पास है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, बात खत्म। तो यहां पर देखिए CH CHO, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूं। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो ऑक्सीजन को भी लेना है, इस तरफ ये हाइड्रोजन है, इस तरफ भी, यही होता है फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO का मतलब यही है, तो ये ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर ही सकता है। बस हो गया आपका काम। यहां से क्या करो, वाटर बाहर निकाल दो, अब बाकी चीजों को लिख दो, CHO, उसके बाद CH, सही है, डबल बॉन्ड CH2, ये लो। अब इससे आसान क्या होएगा, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। नाउ दिस इज P2, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर ऐसी कोई स्पीसी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो भी प्रोडक्ट बना के दे सकती है। CHO CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया सब लोगों को। इस तरह से परफॉर्म करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और मेहनत कराता हूं आपको, ठीक है। चलो ले लिया सबने। अब एक और सवाल, ध्यान से इसको चेक करिएगा। अब इससे भी आसान और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बार बार ये भी नहीं लिखना पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो जरा चेक करो। मान लीजिए आपके पास एक और सवाल दे दिया, यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन उस तरफ लिख रहा हूं, तो चेक करिए। सपोज कीजिए कि आपके पास सवाल दे दिया गया है कि यहां पर तो लिख दिया गया है CH3, ठीक है, और CHO मान लेते हैं, और प्लस साथ में मान लीजिए लिख दिया गया है बेंजल्डिहाइड, ये लीजिए, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट। और आपसे पूछा कि बताइए यहां पर क्या बनेगा अगर डिल्यूटेड NaOH को इस्तेमाल किया है और साथ में हीट भी इस्तेमाल की है। ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट बताइए। अब फिर से आप ध्यान दो, ये जो आपके पास सबस्ट्रेट है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चेक करो क्या है क्या नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, लेकिन इस भाई के पास तो है। अगेन देखो ये वाला केस बन गया, इसके पास नहीं था, इसके पास था, अगेन वही वाला केस, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, ये खुद से रिएक्ट करे और एक स्पीसी बनाए, तो प्रोडक्ट P1 क्या होएगा, ये तो आप अभी बना के आए हो थोड़ी देर पहले, ये रहा। तो मैं वापस लिख देता हूं, इसकी तो अब आदत हो जानी चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CHO, ये आपका P1 फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया ना। व्हाट अबाउट P2? P1 प्रोडक्ट सबको क्लियर है, ये बनेगा। अब क्या होगा,
अब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करें और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो अब देखिए ना कितना आसान है। इससे आप हाइड्रोजन निकालो, देखो कितना आसान है। इससे हाइड्रोजन निकालो, इससे अगर हाइड्रोजन निकालोगे, मैं आप सीधे लिख रहा हूं, देखो मजेदार बात। अब मैं ये सब भी नहीं कर रहा हूं, CHO एज इट इज लिखोगे, इससे 2 हाइड्रोजन निकालो, 2 हाइड्रोजन आपने निकाल दिया अल्फा हाइड्रोजन, तो CH ही लिखा जाएगा। ध्यान से देखो, CHO यहां लिख दिया, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH ही लिखूंगा कि 2 हाइड्रोजन तो निकल गए। अब यही डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, यहां से ऑक्सीजन निकालनी है आपको। चेक करो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यही मतलब होगा। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने निकाल दी, इसने 2 हाइड्रोजन दिए, इसने ऑक्सीजन दिए, बाकी यूनिट को जोड़ दो, बात खत्म। तो यहां पर क्या लिखूंगा, CH, तो ये CH मैंने लिख दिया और उसके साथ पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ये लीजिए। अब इससे आसान तरीके से आपको कोई प्रोडक्ट बना के नहीं दे सकता। ये दूसरे सवाल का जवाब दे दिया मैंने आपको। 2 आंसर यहां बन चुके हैं, जरा चेक करो कितना इंटरेस्टिंग है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता और आप सीधे आंसर लिख सकते हैं बच्चों, सीधे। अब देखिए, सपोज कीजिए कि आपको एक और सवाल दे दिया, ये सीधा मेथड है। एक और सवाल मतलब तीसरा सवाल ले लेते हैं अपन। सपोज करो कि आपके पास पूछा HCHO प्लस साथ में आपको दे दिया CH3COCH3। पूछते हैं आपसे यहां पे प्रोडक्ट बताइए, मैं सीधे लिख रहा हूं, एल्डोल प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। सो यहां पर सवाल पूछा तो क्या क्या होगा, जरा चेक करो। अब देखो फिर से ध्यान दो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। इसके पास तो है, तो ये एक तो खुद से रिएक्ट करेगा और एक बार क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन देगा और इससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो करो, P1 क्या बनेगा, ये तो हम P1 पहले ही बना चुके हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो 2 अल्फा हाइड्रोजन कहीं से भी निकालो, तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये खुद से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से उसको चेक करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या किया मैंने, CH, इसे 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। चेक करो, CH3 था, मैंने CH ही लिखा है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, इससे ऑक्सीजन निकालो और डबल बॉन्ड लगा दो, ये लो, ये आपका P1 हो गया। सीधे अप्रोच। कैन यू इमेजिन कि 30 सेकंड में सोल्व कर पा रहे हो एल्डोल कंडेंसेशन? बहुत आसान है, चेक करो, ये आपका P1 है, खुद से चेक कर लो। क्लियर हो गया? अब मजे की बात, P2 प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। P2 के केस में वो हाइड्रोजन देगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? अच्छा, P1 प्रोडक्ट में हमने यहां पर क्या किया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो ये बन गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये खुद से रिएक्ट करे, तो सेल्फ एल्डोल वाला प्रोडक्ट बना दो। P2 के केस में क्या होएगा, जरा चेक करो, ये खुद से ही रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, तो CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, इसने दे दिए 2 हाइड्रोजन, ये लो CH, उसके बाद इसने दिए ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड C दे दिए ऑक्सीजन, उसके बाद क्या लगा हुआ है CH3 एंड देन CH3। ये 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, आप ट्राई करके देख लो, ये 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। याद रखो, अगर एक स्पीसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन उसमें भी वैरायटी है, लेकिन इससे ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन आते नहीं है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मजे की बात देखो, क्योंकि ये प्रोडक्ट किन्होंने बनाया, इन दोनों ने मिलके, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये किसने बनाया है, ये इसने खुद ने बनाया है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। बस यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इसी तरह से सबका नाम दे दो। ये कैसे बना, सेल्फ से, ये कैसे बना, क्रॉस से। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसी तरह से यहां पर आ जाओ, यहां पर अब हमने बनाया है, तो जरा चेक करो, ये किससे बना, सेल्फ से, ये किससे बना, क्रॉस से। तो इस तरह से आपको लेना है। अब मैं आपको नीचे सवाल दे रहा हूं, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए वैरायटी के। क्लियर होता है? अब मैं आपको यहां पर नीचे क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग इसको करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताना। क्लियर हो गया? देखिए, सपोज कीजिए कि आपको ये दे दिया, ये सवाल करोगे सब लोग। यहां पर ये CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड प्लस ये देखिए, ये दे दिया आपको, ठीक है, COCH3, ये लो, एसेटोफिनोन। एसेटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड ये रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा इसका आंसर आप मुझे करके दोगे। अगेन मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां पर फिर से 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास तो है, ये रहे ना 3-3। समझ में आ गया? तो ये पहले तो खुद से रिएक्ट करेगा। क्लियर होता है सब लोगों को? फिर ये इससे रिएक्ट करेगा। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये खुद 2 हाइड्रोजन दे रहा होगा और ये एक ऑक्सीजन दे रहा होगा। कुछ नहीं है, सिंपल पानी बाहर निकालना है,
सच में बता रहा हूं, सिंपल पानी बाहर निकाल के 2 यूनिट को जोड़ना है और ये काम में 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगे ही नहीं अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो। समझ में आ गया? तो ये सवाल का जवाब आप मुझे वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, खुद से करोगे और फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर हमारा लास्ट सवाल हो गया है और हमने सक्सेसफुली कर लिया है। मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसका सवाल ना हो, ये क्वेश्चन जो ना कर पाए, कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं अगली वीडियो में दोबारा बता दूंगा। और यहां पर हमने बहुत बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस कर ली है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहां पर एल्डोल क्रॉस एल्डोल खत्म हो गया, अब हम कैनिजारो की तरफ चलेंगे। यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूं, शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं। क्लियर होता है सब लोगों को? कैनिजारो रिएक्शन अगेन नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो जरूर चेक करिएगा, ठीक है? टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और साथ में ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, ठीक है? उसमें होमवर्क भी होता है और बहुत सारी डिटेलिंग होती है। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं कैनिजारो रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।